थेट जाऊयात, संजय निरुपम बोलतायत. चिंता मत करिए, लेकिन निश्चित तौर पर आपका सवाल क्या था? एक साथ कई सवाल पूछ दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. हाँ, तो आपने देखा होगा, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है. एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था. एक जमाना था मुंबई से, और जमाना कोई बहुत पुराना नहीं, मैं ऐसा कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं. आज 10 साल 12 साल पहले की बात है. तो कांग्रेस का एक बड़ा जबरदस्त जनाधार रहा है. ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था. दक्षिण मुंबई के लिए भी विशेष आग्रह था, लेकिन दक्षिण मुंबई में चूंकि जो वहां का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है, इसलिए हमने वो आग्रह छोड़ दिया था. लेकिन हमारा शुरू से आग्रह था कि आप 50-50 करिए, 3 सीट हमारा 3 सीट आपका. लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है. जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा? कांग्रेस को जो वर्षों से लगातार वोट करते आए हैं, क्या वो शिवसेना के इस हरकत के बाद शिवसेना के पास जाएंगे, शिवसेना को वोट देंगे? मुझे इस बारे में संदेह है. सर, आपने कहा कि खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए आप काम नहीं करेंगे. क्या कांग्रेस का कैडर भी जो नॉर्थ वेस्ट में है वो भी यही महसूस करता है कांग्रेस शिवसेना उम्मीदवार के लिए काम नहीं करेगी? बिल्कुल. जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे. और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे. ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं. 2019 क्योंकि कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है वह माइग्रेंट लेबर वाला वोट बैंक है. अब माइग्रेंट लेबर ने जो कोविड के जमाने में दुख दर्द झेला है, उसको हम सब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हम सब भूले नहीं हैं. तो वो कहीं ना कहीं उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनके पड़ोसी थे, और उन लोगों के जीवन के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, उन लोगों के जो भोजन के साथ जिन्होंने दलाली खाई है भोजन में, ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस से जुड़ा वोटर भी काम नहीं करेगा, वोट नहीं देगा. 2019 में ये स्पष्ट है, भले ही किसी भी स्थिति में हो, किसी अभी अगले हफ्ते हम बता देंगे. चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहां? 5 साल घर पे बैठेंगे. 2019 से क्या ये लगातार जो बार्गेनिंग है कांग्रेस की वो खत्म होते जा रही है क्या? 2019 में जब सरकार में भी आए तो कांग्रेस को तीसरे और दोयम दर्जे की सारे मंत्रालय और सीटें मिली, उसके बाद से लगातार कांग्रेस को इग्नोर किया जाने लगा. उसको खत्म करने की एक सोची समझी साजिश रची जाती रहेगी क्या? देखिए, अगर 2019 की बातें आपको याद हैं तो आपको ये बात भी याद होगी कि जब शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो रहा था, सबसे पहले मैंने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया. और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, युति करके आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं. ये धीरे धीरे एक डी जनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. आज 5 साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है. हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का. आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं, नए सिरे से मैदान में उतरिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को फिर से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है. लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी, सत्ता को शेयर करना था, और इस वजह से वो चले गए और उसका नतीजा सामने. अभी इनका पूछने दो. ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को रीथिंक करना चाहिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है. आपको लगता है उद्धव ठाकरे ने जो अनाउंसमेंट की है वो कांग्रेस को कंसीडर करके की है या नहीं की है, या खुद ही? अगर बाला साहब थोराट जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे हैं रीथिंक करना चाहिए, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई. तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए. तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए. इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए. अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए. लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र भी पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा. यह सवाल यह है कि अरविंद सावंत का क्या है जारी होने के बाद उनसे आपके विरोध को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन निरुपम, मैं नहीं जानता. जिस तरह की भाषा लोग बोल रहे हैं, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप बोल रहा है,
उसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन में, वहाँ आप जैसे कद्दावर नेता